बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर साइंस के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए हो या एंट्री टेस्ट या किसी एकेडमिक टेस्ट के लिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास पेपर्स पर रिसर्च करके उसमें से जो कॉमन और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, वो मैं सिलेक्ट करके आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, स्किप नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली हर एक एमसीक्यूज को देखना है। कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो, कोई इशू हो, कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा टोटल 60 एमसीक्यूज हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे और 30 एमसीक्यूज हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में करेंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए चार्ल्स बेबेज, बी विंटकर, सी एलन ट्यूरिंग, डी बर्जरनी स्ट्रॉस्ट्रप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज, यानी ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर का पूछा है। ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी एलन ट्यूरिंग, सी मार्टिन कॉपर, डी बर्जरनी स्ट्रॉस्ट्रप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलन ट्यूरिंग, यानी बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन है आपके पास, ए वर्सेटाइल, बी एक्यूरेसी, सी इंटेलिजेंस, डी IQ। आपको पता है कंप्यूटर एक रोबोट, एक मशीन है, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी IQ। कंप्यूटर के पास IQ नहीं होता, ठीक है। ये इंटेलिजेंस होता है, एक्यूरेट होता है, वर्सेटाइल होता है, बट IQ इसके पास नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास 4, CPU स्टैंड्स फॉर। CPU उसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन है आपके पास, ए प्लॉटर, बी माउस, सी स्कैनर, डी लाइट पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी प्लॉटर। प्लॉटर इज अ राइट आंसर, क्योंकि माउस, स्कैनर, लाइट पेन ये आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट है, which generation of computer following the concept of artificial intelligence। कंप्यूटर की मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं, इसमें पूछा वो कौन सी जनरेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ या थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ, यानी सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 7, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी ट्रांजिस्टर्स, डी वैक्यूम ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर, यानी बी इज अ राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर आपके फोर्थ जनरेशन में आए थे। नेक्स्ट है आपके पास, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन आपकी बेसिकली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। तो ये किसने इन्वेंट की थी। ऑप्शन है ए एलन ट्यूरिंग, बी सीबीयू क्राई, सी चार्ल्स बेबेज, डी एडिसन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज, यानी सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, राइट। देयर इज टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। तो ऑप्शन है ए ब्लेस पास्कल, बी चार्ल्स बेबेज, सी एलन ट्यूरिंग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लेस पास्कल, ठीक है। जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी, वो किसने बनाई थी, ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। ऑप्शन है अ CPU, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी बसेस, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी बोथ ए एंड बी। जो बेसिकली आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बेसिकली आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही है। तो जो डी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज। ऑप्शन है ए रजिस्टर, बी
रोम, सी रैम, डी बोथ बी एंड सी। तो मेन मेमोरी कौन सी होती है आपके कंप्यूटर में? वो होती है आपकी रैम, यानी सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये आपकी क्या है? रैम। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए बिट, बी केबी, सी निबल, डी बाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिट, यानी ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो बिट होता है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और आपको पता है कि ये जो 0 और ये जो 1 जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो बेसिकली 0 और 1 ये क्या है? आपके बिट्स हैं। क्या है? बिट्स हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, GUI स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है ए जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, डी जियोग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल है तमाम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ALU, यानी इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म आपने नोट कर लेनी है, अक्सर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से MCQs नहीं बनाया, इसको इसी में कवर किया है। बी है कंट्रोल यूनिट, सी रजिस्टर, डी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये बेसिकली एक कंपोनेंट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तमाम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेमोरी। कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती हैं, कुछ टेम्पररी होती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं। तो इनमें से कौन सी है जो परमानेंट है? ऑप्शन है रैम, रोम, रजिस्टर या कैशे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोम, यानी बी इज अ राइट आंसर। ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है और इसको हम बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं, कंपनी की तरफ से बिल्ट इन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन है आपके पास ए 8 बिट, बी 16 बिट्स, सी 4 बिट्स, डी 1 बिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 बिट्स, यानी 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स की, यानी 0 1 इस तरह से मल्टीपल 8 बिट्स जब मिलाएंगे तो इस तरह से क्या बनेगा? ये 1 बाइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से वो कौन सी है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की, यानी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है? ऑप्शन है ए USB, बी DVD, सी हार्ड डिस्क या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हार्ड डिस्क, USB और DVD क्या है? ये तीनों आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोम स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है आपके पास ए रीड वंस मेमोरी, बी रैंडम ओनली मेमोरी, सी रीड ओनली मेमोरी, डी रैंडम वंस मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनिवेक स्टैंड्स फॉर। यूनिवेक बेसिकली एक कंप्यूटर का नाम है जो फर्स्ट जनरेशन में आया था। इसका फुल फॉर्म बताना है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सेंटर, सी यूनिट अर्थमेटिक कंट्रोलर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाई स्पीड मेमोरी इन कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर में स्पीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती हैं, तो इसमें से हाई स्पीड ही कौन सी होती है वो बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए रजिस्टर, बी रैम, सी रोम या डी कैशे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी रजिस्टर इज अ हाई स्पीड मेमोरी इन कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, रैम स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है आपके पास। रैम आपको पता होनी चाहिए क्या है। रैम आपकी टेम्पररी स्टोरेज एरिया है और ये वॉलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है। ठीक है, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी रैम की फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारे पास रीड एक्यूरेट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ऑथेंटिक मेमोरी या रैंडम ऑटोमेटिक मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एफ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी कीज आर ऑन द कीबोर्ड।
तो ऑप्शन है आपके पास A 120, B 100, C 104 या D 95। तो कीबोर्ड में टोटल कीज जो होती हैं वो 104 होती हैं, तो C इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, वो कौन सा मॉनिटर होता है जो कि टेलीविजन की तरह दिखता है और नॉन पोर्टेबल होता है, यानी इजी टू कैरी नहीं होता। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। A LED, B CRT यानी इसकी फुल फॉर्म आपने नोट कर लेनी है, कैथोड रे ट्यूब, C है LCD, D FPD यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, अ डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। ठीक है, वो कौन से डिवाइस है जिसके जरिए हम डेटा फीड करते हैं और कंप्यूटर इसको स्टोर करता है और एनालिसिस करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। A आउटपुट डिवाइस, B इनपुट डिवाइस, C मेमोरी, D स्टोरेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के जरिए ही हम डेटा को फीड करते हैं, फिर वो जाके स्टोर होता है और उसका कंप्यूटर एनालिसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिवाइस कन्वर्टेड सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी इज। तो कौन सी डिवाइस है, अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं कौन सी डिवाइस यूज करूंगी। ऑप्शन है आपके पास A स्कैनर, B प्रिंटर, C वेबकैम, D नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंटर यानी B इज अ राइट आंसर। इफ अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं कौन सी डिवाइस यूज करूंगी, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी स्कैनर। क्या यूज करूंगी उसके लिए, मैं स्कैनर यूज करूंगी। और अगर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटर। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा चेंज होकर भी आ सकता है। एंड रिमेंबर दैट कि आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास A रजिस्टर, B कैशे, C रोम, D रैम। तो वॉलेटाइल मेमोरी आपको पता होना चाहिए वो मेमोरी जो पावर डिस्कनेक्ट होने से जिस जगह से डेटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, जो टेम्पररीली डेटा को होल्ड करके रखती है। तो आपके पास जो राइट आंसर है इसका वो है रैम यानी D इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, 1024 मेगाबाइट्स इक्वल टू। ठीक है, मेगाबाइट आपका एक यूनिट है और पूछा है 1024 मेगाबाइट्स किसके बराबर होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास A 1 GB, B 1 KB, C 1 TB, D 100 MB। तो आपको ये यूनिट्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है तकरीबन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 GB यानी 1024 मेगाबाइट्स इक्वल टू 1 GB। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो ऑप्शन है A चार्ल्स बेबेज, B विंटकर, C डेनिस रिची, D मार्टिन कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B यानी विंटकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में ग्रुप्स दिए हैं, कुछ डिवाइसेस के नेम है, तो बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है A माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑप्शन B है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि प्रिंटर आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। C माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये क्या है, सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, इसमें कोई भी आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो C आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये D भी देख लेते हैं। D में क्या है, माउस, स्पीकर, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन। तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि स्पीकर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि इनपुट डिवाइसेस आपकी कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉफ्टवेयर इज डिफाइन एज। ठीक है, सिंपली सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछी है इसके अंदर। ऑप्शन है A सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम्स, B सेट ऑफ प्रोग्राम्स, C डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, D नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी B इज अ राइट आंसर।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा हर कॉन्सेप्ट। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी इस सारी वीडियो के MCQ से और कॉन्सेप्ट से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो का सेकंड पार्ट लाजमी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।